सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है CPS2625 ओप्पो रेनो 12 5G एंड्रॉयड 15 FRP, या फिर आप हैंग ऑन लोग हो या फिर डेड बूट रिपेयर हो तो उसको कैसे रिमूव करते हैं और कैसे फिक्स करते हैं। तो FRP यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ। FRP रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ड्राइवर। हमारा ड्राइवर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और फ्लैश फाइल एंड फ्लैश टूल होना ज़रूरी है। और ये एंड्रॉयड 15 है तो ये ऑथ फ्लैश होगा और ऑथ फ्लैश से इसमें FRP रिमूव होगी। तो सबसे पहले हमें इसको फ्लैश करने के लिए हमारा ड्राइवर बिल्कुल ओके होना चाहिए और साथ ही हमारे पास लेटेस्ट बिल्कुल फ्लैश फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है और हमारी यहाँ पे फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसी हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मैं इस टूल में कैसे उसको ओपन करना है, ऑथ फ्लैशिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर हम पूरी आज के हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जब तक हमें यहाँ पे टूल को भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने ड्राइवर भी ओके कर दिया था और यहाँ पे टूल डाउनलोड होने के बाद हमें टूल को कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। टूल एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें एक ऑथ की चाहिए रहेगी। ऑथ की यहाँ पे हम लेने के लिए XPT टूल का यूज़ करेंगे। XPT टूल का मैंने OTP ऑलरेडी बाय कर रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टूल को ओपन कर देते हैं। ये हमारी फ़ाइल है। मैं एक बार फ़ाइल को PCB नंबर से हमें मैच करना होता है। मैंने शुरू में आपको फ़ोटो दिखाई थी कि PCB नंबर की मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी। उस PCB नंबर से इस फ़ाइल का प्रोजेक्ट नंबर मैच होना चाहिए, तभी ये फ़ाइल 100% सक्सेस होके फ्लैश हो पाएगी। अगर इसका PCB नंबर मैच नहीं होता है प्रोजेक्ट नंबर से तो फाइल 100% फ्लैश नहीं होगी और वो 20% 50% कहीं पे भी फेल हो सकती है और फेल होती ही फ़ोन डेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर मैच कर लेना है PCB नंबर से। तो मैं यहाँ पे PCB नंबर से मैंने प्रोजेक्ट मैच कर लिया है, तो हमारी फ़ाइल बिल्कुल ओके है। अब हमारी फ़ाइल ओके है तो हम यहाँ पे सीधा टूल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टूल को ओपन करने के लिए टूल के एड्रेस पे चल जाता हूँ। टूल ओपन करने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने हैं, तो पहले मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइल के टूल के कॉन्फ़िग में चल जाता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ छोटे से चेंजेस करने थे, पहले मैं वो कर लेता हूँ क्योंकि टूल में नया अपडेट आया है तो हमें चेंज करना ज़रूरी है, वरना ये प्रॉब्लम कर सकता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली टूल को ओपन कर देना है। हमारा टूल बिल्कुल रेडी है अभी यहाँ पे फ्लैश करने के लिए। सबसे पहले मैं O+ सपोर्ट को ओपन कर देता हूँ। O+ सपोर्ट ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे OTP की ज़रूरत पड़ेगी इसको ऑन साइन इन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले OTP बाय मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैं OTP को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड में भी हमें OTP को ही पेस्ट करना होता है। सबसे पहले मैं ID पासवर्ड में OTP पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने XPT का OTP बाई किया था, तो मैं उसको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा टूल साइन इन हो चुका है। साइन इन होने के बाद हमें फाइल को टूल के अंदर लोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फाइल के एड्रेस पे चल जाता हूँ और फाइल को टूल के अंदर लोड कर देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है फाइल के एड्रेस पे। तो मैं यहाँ पे फाइल के एड्रेस पे चल जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल यहाँ पर है, तो मैं इसके एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने इसके एड्रेस को कॉपी कर लिया है। एड्रेस कॉपी होने के बाद हमें सिंपली टूल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो मुझे यहाँ पे मैनेज पैकेज पे क्लिक करना होगा और इंपोर्ट फर्मवेयर पैकेज पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट फर्मवेयर पैकेज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल है जिसको मैं टूल के अंदर लोड कर देता हूँ।
यहाँ पे फ़ाइल के एड्रेस में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो एक बार मैं फिर से एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल यहाँ पे है। एक्चुअली मैं क्लाइंट ने यहाँ पे एक और फ़ाइल डाउनलोड कर रखी थी, ये मैं ऑनलाइन फ्लैशिंग कर रहा हूँ। तो क्लाइंट ने यहाँ पे 2 फ़ाइल कर रखी थी, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल है जिसको हमें फ्लैश करना है, तो मैं यहाँ पे फ़ाइल को लोड करके स्विच टू फ्लैशिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे के फ़ाइल को हमने लोड कर दिया है, अब हमें सिंपली स्विच टू फ्लैशिंग पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे स्विच टू फ्लैशिंग पे क्लिक कर देता हूँ। स्विच टू फ्लैशिंग क्लिक करने के बाद ये ऑलमोस्ट कुछ 10 मिनट्स का टाइम ले लेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इसको जल्दी से फ़ाइल को टूल के अंदर लोड कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है जब तक फ़ाइल टूल के अंदर लोड हो रहा है। तो हम यहाँ कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो हमारी फ़ाइल यहाँ पे टूल के अंदर लोड हो चुकी है। जैसे ही हमारी फ़ाइल लोड हो जाएगी हम यहाँ पे फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट फ्लैशिंग पे क्लिक कर देते हैं और ये मैं ऑनलाइन फ्लैश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिख देता हूँ पावर ऑफ प्लस माइनस कनेक्ट, जिससे क्लाइंट को यहाँ पे पता चल रहा है कि फ़ोन अभी कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पावर ऑफ प्लस माइनस कनेक्ट टाइप कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे टाइप कर देते हैं पावर ऑफ प्लस माइनस। हमारे टाइप करने से पहले क्लाइंट ने यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट कर दिया है, हमें यहाँ पे टाइप करने की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और हमारी फ्लैशिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और अगर आपको फ्लैशिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए और या फिर आपको अगर फ्लैशिंग करवानी हो तो आपका मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरा नंबर लेके कोई भी प्रॉब्लम है, आपको फ्लैशिंग में कोई भी प्रॉब्लम या एरर आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मेरे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जिस पे ज्वाइन करके आप वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ले सकते हो। मैं अपने ग्रुप में डेली लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं और मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको फ्लैशिंग में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर OTP आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। ये फ्लैशिंग होने में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स भी ले लेता है। हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए कुछ जल्दी हो रहा है फ्लैश। और फ्लैश डन होते ही यहाँ पे हमारा FRP कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। अगर हैंग ऑन लोग हुआ है तो कंप्लीट फिक्स हो जाएगा और फिर फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एंड्रॉयड 15 में अगर आप FRP को बाईपास करते हैं तो उसमें ओनर अकाउंट मांगता है प्ले स्टोर में, वो बाईपास किसी काम का नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लैश कर रहा हूँ जिसके बाद ये कंप्लीट FRP रिमूव हो जाएगा 100% फिक्स। तो हमारा यहाँ फ्लैश डन भी हो गया है और आप देख सकते हैं फ़ोन कंप्लीट डन हो चुका है। फ़ोन में कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम ओनर अकाउंट की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहाँ पे कितनी भी ID डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।